topic. I would like to say thank you to all of you. आज किसी और जगह पे भी बैठे हो सकते थे. आज मेरे ख्याल में कि सुपर बोल संडे भी आज चल रहा है. आप क्यों बैठे उसकी तैयारी भी कर रहे होते, कोई चिप्स ले रहे होते, कुछ कर रहे होते, पर खुदावंद ने आज जो आपको यहाँ पे लेके आया. और कभी कभी हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर मैं इसकी बजाय ये काम करना शुरू कर दूं तो मुझे उससे कैसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा. और कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों ना मैं बैठ के तो टीवी के ऊपर सरमन देख लूं, क्यों ना मैं कुछ और कर लूं. ज़रूरी तो नहीं मुझे चर्च ही जाके तो वहीं पे मैं जाऊंगा और खुदावंद के काम करूंगा तो फिर ही मुझे कुछ वो फ़ायदा होने वाला है. और कभी कभी जैसे मैंने पिछले सरमन में Psalm 73 आई कोटेड Psalm 73, और Psalm 73 में वो राइचस पर्सन वो कहते हैं कि मैं वो सब काम खुदावंद के कर रहा हूँ, और जो खुदावंद के काम नहीं कर रहे वो तो ज़्यादा फ्लोरिश हैं, वो तो ज़्यादा कामयाब हैं ज़िंदगी में, वो तो ज़्यादा आगे हैं ज़िंदगी में, और मैं जो भागा फिर रहा हूँ, मैं चर्च के काम कर रहा हूँ. बट द पीपल दे थिंक लाइक दिस. देयर आर कपल ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, बट आई एम जस्ट गोना से कपल ऑफ देम. नंबर वन, मसीह के वास्ते अगर आप इस तरह से सोचते हो कि मैं खुदावंद का काम करने की बजाय कुछ और काम कर लूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस तरह से मैंने कहा, then what you are saying is this, कि आप इस बात को बिलीव नहीं कर रहे कि मसीह किसी भी वक्त आ सकता है. क्योंकि हम जो हैं, जो बचाए गए हैं मसीह के थ्रू, सबसे पहले जो हम इस बात पे यकीन करते हैं कि उसकी सेकंड कमिंग किसी वक्त भी हो सकती है. और मैं ये सोचता हूँ कि इस बात पे मैं उसे पूरी तरह से बिलीव नहीं करता. मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद की कमी, खुदावंद की जो वापसी है किसी वक्त भी हो सकती है, मगर इस बात पे बिलीव नहीं करता. नंबर वन. नंबर टू, मैं ये बिलीव करता हूँ कि खुदावंद जो है उसे मैं सेकंड जो है उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ. मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आई जस्ट पुट माई वर्क्स फर्स्ट. हालांकि बाइबल में ये हर जगह पे लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपनी पूरी जान और पूरी ताकत से प्यार कर. तो मैं पूरी ताकत और पूरी जान के साथ खुदावंद से प्यार करने के बजाय आई जस्ट पुट, क्योंकि जहां पे मेरी ख्वाहिशें होंगी, जहां पे मेरा माइंड होगा, जहां पे मेरा ध्यान होगा, वहीं पे जो है मेरा दिल और मेरी जो तमाम जो काम है वहीं पे होंगे. बट आई एम सो थैंकफुल यू नो फॉर दिस कांग्रीगेशन दैट वी put our hearts, we put our mind first to the Lord, and then we just go and take care of other things. And if you see in the Old Testament में अगर आप देखते हो तो इज़राइल के ऊपर सबसे पहला हुक्म भी यही था कि you just put your heart and mind to the Lord and then do something else. So anytime you just start thinking कि मैं इस चीज़ को पहले करूं और खुदावंद के काम को बाद में, and then not only that we start finding the rationales behind it कि मैंने कर तो लिया है, बट खुदावंद, एंड देन आई टेल यू गॉड नोज योर इंटेंशन. और सबसे बड़ी बात है, मैंने कभी कभी ये देखा है कि कभी तो हम ये भी कहते हैं कि ग्रेस के थ्रू मैं बचाया गया हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसका क्या, फजल के थ्रू मैं बचाया गया हूँ, मेरे काम मुझे थोड़ा बचा रहे हैं. वी सी दिस कि द चर्च इज लॉस्ट इन दिस नोशन. वी सी लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, दे से गॉड लव्स मी अनकंडीशनली. गॉड लव्स यू अनकंडीशनली. दैट्स ट्रू. देयर इज 100% ट्रूथ इन इट. God loves you unconditionally, but grace brings some kind of things also. अगर आप grace के अंदर हो और आपकी life जो है उससे grace show नहीं हो रहा, then you are not under the grace. I'm sorry to say this. If you cannot extend grace to others, if you cannot extend grace to the works of the Lord, then आप grace के अंदर नहीं. ग्रेस के अंडर होने का मतलब ये नहीं कि आपको खुली छुट्टी है कि आप जो कुछ जाके मर्जी करो. अगर आप ग्रेस के अंडर हो, इट मीन्स ग्रेस के अंडर होने का मतलब क्या है बाइबल में? उसका मतलब ये है कि योर हार्ट इज कंप्लीटली चेंज्ड, इजंट इट? कि आपकी जो चेंज है वो आपके दिल से बाहर आई. और अगर आपका दिल चेंज है तो आपके काम भी उसके मुताबिक चेंज होंगे और वो खुदावंद की तरफ लगे रहेंगे. तो अगर आप कहते हो कि मैं ग्रेस के अंडर हूं और आपने अपना दिल चेंज नहीं किया, सो आई एम सॉरी टू से दिस. I do not know whichever church and what, I mean, I don't want to go, this is not my topic this morning, but a lot of people they think कि मैं जो कुछ मर्जी कर लूँ, मगर अगर आप जो कुछ मर्जी कर लो तो तमाम ख्वाहिशें कहाँ से उठती हैं? दिल से. और अगर आपका दिल ही खुदावंद की तरफ माइल नहीं, तो then you cannot say. Now I'm just going to give you an example of Moses.
example of Moses is so beautiful when it comes finding a perfect church. जो example of Moses है उसमें we will see कि how God chose Moses. आप में जो आप सब यहाँ पे इस वक्त बैठे हुए, I really believe in the from the bottom of my heart कि you are the chosen people. God has chosen you. You did not choose God. Correct? खुदावन ने आपको चुना. और if you see बाइबल में over and over जब भी खुदावन ने आके किसी को चुना है तो खुदावन ने उसका नाम लेके उसे बुलाया. एंड वी सी दिस इन एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स 1 to 4. आज की जब ने और मूसा अपने ससुर, I'm just going to read it in English because it's easy, it's a little bit more I can see it better. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared. और खुदावंद का फरिश्ता जो है वो मोसेस के ऊपर जलवागर हुआ और मोसेस के ऊपर जाहिर हुआ जबकि वो मैदान में जाके वो बकरियों को चरा रहा था. There the angel of the Lord appeared in the flames of fire. And we see over and over कि खुदावंद का जो ज़हूर है वो खुदावंद का जो ज़हूर है वो आग में से, और खुदावंद ने आग में से मोसेस को आवाज़ दी. और जब भी खुदावंद ने आके आवाज़ दी है खुदावंद ने 2 दफ़ा बुलाया और खुदावंद ने नाम ले के बुलाया. खुदावंद ने ये नहीं कहा ओए इधर आई गाल सुनी. Who are you talking to? खुदावंद ने, what it means that God has chosen you, exactly you. and खुदावंद ने, अगर आप देखते हो कि हमने देखा था कि 1 सैमुअल में जब खुदावंद ने सैमुअल को बुलाया तो उसने 2 दफ़ा इलाई प्रीस्ट से जाके वो कहता है कि मुझे आवाज़ आती है कि, और खुदावंद ने कहा सैमुअल सैमुअल, जेकब, Abraham. Every time you see in the Bible, God says twice the name, so it means that God is calling you. And we see this here. And God has said, when the Lord saw that he had gone, so God called him, and God called him, he said, Moses, Moses. खुदावन ने उससे 2 दफ़ा उसे आवाज़ दे के बुलाया. It means कि he is the chosen one, कि खुदावन ने उससे अपने किसी काम के लिए चूज़ किया. Do you feel like कि खुदावन ने आपको अपना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आज आप यहाँ पे बैठे हो तो खुदावन ने आपने खुदावन को नहीं बुलाया बल्कि खुदावन ने आपको बुलाया और आप जो भी काम कर रहे हो अच्छे. That's exactly what we see in Christianity. What we see that कि मेरे अच्छे काम क्या है, गंदी धजियां, और मेरे जो अच्छे काम है वो खुदावंद की तरफ से, खुदावंद ने मुझे प्रीडेस्टिन्ड किया हुआ है उन अच्छे कामों के लिए ताकि कोई भी इसके ऊपर गुरूर ना करे. कोई भी, मैं और आप अपने अच्छे कामों के लिए बोस्ट नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अच्छे काम जो है वो मेरी तरफ से है. मैं ये अच्छे काम इसलिए करता हूं कि खुदावंद ने मुझे उन अच्छे कामों के लिए पहले से मुकर्रर किया हुआ है. Then we see this. God asked Moses to build a tabernacle. Tabernacle the church. आज का हमारा जो है टॉपिक जो है फाइंडिंग अ परफेक्ट चर्च, कामल चर्च की तलाश. खुदावन ने जब मोसेस से उसे कहा कि तू जाके तू मेरी जो है वो टैबरनेकल जो तैयार कर, तो देखिए उसमें लिखा है एक्सोडस चैप्टर नंबर 25 वर्स 8, और वो मेरे लिए एक मुकद्दस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, एग्जैक्टली व्हाट गॉड इज सेइंग व्हेन गॉड इज टॉकिंग अबाउट द चर्च, टू बिल्ड अ चर्च, एग्जैक्टली व्हाट गॉड इज सेइंग. Then have them make a sanctuary for me and I will dwell among them, ताकि मैं उनके दरमियान में. खुदावंद ने ये नहीं कहा कि तू जाके टैबरनेकल बना ताकि मैं टैबरनेकल में सुकूनत करूं. That's not what God is saying to Moses. When he called Moses, उसने कहा है कि तू जाके वो सैंक्चुअरी बना, वो चर्च बना ताकि मैं उनके दरमियान में सुकूनत कर सकूं. हम अक्सर ये सोचते हैं कि खुदावंद जो है ना वो चर्च यहाँ पे खुदावंद ने कहा है मगर तू सैंक्चुअरी बना ताकि मैं उनके दरमियान में सुकूनत कर सकूं. और देन इट्स रिटन इन एक्सोडस चैप्टर नंबर 40, अगर आप देखते हो उसमें, तब खैमा इज्तिमा में, सी व्हाट हैपेंस व्हेन ही बिल्ट द टैबरनेकल, मोसेस ही बिल्ट दैट चर्च. सो व्हाट हैपेंड इन दैट चर्च, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से, और जो मस्कन था वो खुदावंद के जलाल से ममूर हो गया. और मूसा ने खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका, और मूसा जो था वो टैबरनेकल में ही कुड नॉट एंटर इन दैट टैबरनेकल. नो, खुदावंद ने उसे कहा कि तू जाके टैबरनेकल बना, और जब उसने टैबरनेकल बना ली तो खुदावंद
जो है उस टैबरनेकल में था, मगर मूसा उस टैबरनेकल में दाखिल नहीं हो सक रहा. It's written, and the glory of the Lord filled the tabernacle. और उस जो चर्च की ग्लोरी जो थी उसमें खुदावंद की जो ग्लोरी थी, और मूसा बनाने वाला उसमें दाखिल नहीं हो सक रहा. Moses could not enter the tent of the meeting because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Why couldn't Moses enter the tabernacle? My brother and sister, remember this. आप जब खुदावंद के हुजूर में दाखिल होते हो, सो यू आर एंटरिंग बिकॉज जो खुदावंद ने जो कंडीशन सेट की हुई है. आप अपनी कंडीशंस के ऊपर खुदावंद के टेंट में दाखिल नहीं हो सकते. इट्स सेइंग दिस दैट द टर्म्स, मैं अक्सर ये सोचता हूं कि जो मेरी टर्म्स हैं, मैं उन टर्म्स के ऊपर खुदावंद के साथ रिश्ता इस्तवार करना चाहता हूं. बट देयर वर सम टर्म्स, I do not have time, but the terms, he entered the tabernacle on the terms of the Lord. And I'm so sorry to say this. आजकल पता क्या है? I call it narcissism spirituality. What it means कि खुद पसंदी. ओए मैं जो शीशे के खलोना से मैं तो मर जावा, किड्डा सोना मैं किड्डियां मैं अपनी ही तरीफां चे, isn't it? मैं तो अपने बाल बच्चों की तरीफा कर करके, दूसरे को तो मैं जानता नहीं. उसे कहते हैं खुद पसंदी, कि मैं अपनी तारीफों में लगा हुआ हूं. देखो मेरे काम, देखो मैं इस तरह से करूं, देखो दूसरा तो कुछ कर ही नहीं रहा. मैं तो सदके अपने उत्ते सदके जान तो मैंने फारग नहीं. खुद पसंदी. सो दैट्स कॉल्ड द स्पिरिचुअल खुद पसंदी में. दैट एग्जैक्टली where we are nowadays. And even in the church, I'm sorry to say this, sometime even in the church I say, मैं चर्च में कितना काम कर रहा हूं, देखो ना सिस्टर रुबीना वाले तो कुछ नहीं करन रहे, देखो ना रशीद साहब वाले है तो बिल्कुल आके हमें हंस के तुर जाते हैं, you know. But I am just like so worried about me. I am not saying that I am just doing it for the Lord. I am just saying that look at me. That's called the not. और then on the terms, मैं अपनी terms के ऊपर कोई गल नहीं, आज मैं जो इंज भी कर लूँगा तो केड़ी बड़ी गल हो गई है. जो मैंने चर्च नहीं जाना तो नहीं जानता मैं, because I just want to find God on my terms. I say कि खुदावंद मुझसे मोहब्बत करता है, वो तो मेरे, हमने तो इंग्लिश में सॉन्ग्स भी है ना कि खुदावंद मुझे परसू कर रहा है जिस तरह से मैं मर्जी करता जाऊँ. But my brother and sisters, Moses could not enter into the tabernacle on his terms. He had to enter into the tabernacle जहाँ पे खुदावंद की हुजूरी थी, खुदावंद की टर्म्स के ऊपर. So जब मैं और आप, obviously we are the chosen people. The chosen people doesn't mean that I do anything what I want to. We are entering into the presence of the Lord on the terms of the Lord. Because it's written, when I say कि I am the chosen person, क्योंकि it's written in Deuteronomy chapter number 6 verse 7. The Lord your God has chosen you out of all the people. कि खुदावंद ने आपको तमाम रूहे ज़मीन पर से. Don't you feel like कि आज आप जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हो कि खुदावंद के बुलाए हुए लोग हो, और आप इस बात के ऊपर फख्र कर सकते हो और आप लकी हो. What if खुदावंद ने आपको खुदावंद ने अगर आपको चूज ना किया होता, आप भी कहीं भटक रहे होते, अपने कामों की वजह से खुदावंद को जाके आप कोशिश कर रहे होते कि मैं खुदावंद तक कैसे पहुंचूं. आप खून खरीदे लोगों. डोंट यू फील लाइक आपको इस बात पे फख्र नहीं है, आप इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं खुदावंद के? आर यू मजर साहब, आप खुदावंद के शुक्रगुजार हो इस बात के लिए कि खुदावंद ने, जिस तरह से ड्यूटरॉनमी में लिखा है कि खुदावंद ने आपको तमाम रूहे जमीन मर्ग पर से, उन लोगों में से आपका नाम लेकर आपको चुना है. यू शुड फील, यू शुड बी थैंकफुल to God, and that thankfulness should shown through my works. And then it is written that आपके जो chosen, आपको जो खुदावंद ने आपको जो चूज किया है, उसके पीछे एक पर्पस है. खुदावंद ने आपको ऐसे नहीं चूज, क्योंकि आप खुदावंद के हाथ और पांव, आप जहां पे जा रहे हो, आप अगर खुदावंद का काम कर रहे हो तो खुदावंद के काम करने के पीछे खुदावंद का एक पर्पस है, जो आप खुदावंद का पर्पस जो है उसे एडवांस कर रहे हो इस दुनिया में. Because it was written in Romans chapter 8, आज की जो हमारी जो तिलावत थी, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदावंद के इरादा के मुआफिक
बुलाए गए हैं। सो इफ यू आर चोजन फॉर सम रीजन। आज अगर आप मसीह में बुलाए गए हो तो आप मसीह में बुलाए गए हो ताकि आपकी जिंदगियों में खुदावंद का पर्पस जो है वो पूरा हो। अगर खुदावंद का पर्पस आपकी जिंदगियों में पूरा नहीं हो रहा, आई एम सॉरी टू से दिस, देन आई डू नॉट नो इफ यू आर चोजन। ओके, प्लीज, आई एम जस्ट सेइंग व्हाटएवर द बाइबल इज सेइंग। अगर खुदावंद का पर्पस आपकी जिंदगियों में से पूरा नहीं हो रहा, माय ब्रदर एंड सिस्टर, so just think about this, that if you are chosen or not, you see, then जिन्हें खुदावंद ने चूज किया है, खुदावंद कहते हैं कि मैंने उनका नाम अपनी हथेली के ऊपर लिखा हुआ है। Isn't it? खुदावंद ने, isn't it? I mean, aren't you guys feel special? Aren't you guys feel blessed कि खुदावंद ने आपका नाम, खुदावंद इतना प्यार करता है कि आपका नाम खुदावंद ने अपनी हथेलियों के ऊपर लिखा हुआ है। It is written in Isaiah, but Zion said, the Lord has forsaken me, the Lord has forgotten me. Can a mother, माँ जो है, forget the baby at her breast? I think कि माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए बच्चे को कभी भूल सकती है। हम सब माँ बाप यहाँ पे बैठे, कभी ऐसा हो सकता है कि माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए, and have no compassion on the child? There is no, मगर खुदावंद वो कहता है कि मैं तुझे माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ। Only if you believe it, and if you believe in it, and if you live according to that. अगर मैं कहता हूँ कि मैं जी अपनी माँ से बड़ा प्यार करता हूँ, मगर मैं उस माँ के प्यार को शो ही नहीं करता, मेरी लाइफ में वो शो ही नहीं है, देन मैं प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस, मैं जाके मां नूं कुछ होने मारन नूं फिरन दिया, तो पर मैं कहना मैं मां नूं प्यार करना, डू आई? अगर मेरे कामों से मेरी मां का प्यार शो नहीं हो रहा तो मैं कह रहा हूं मगर दिल मेरा चेंज नहीं, माय ब्रदर एंड सिस्टर। एंड खुदावंद कह रहा है कि मैं तुझसे तेरी मां से ज्यादा प्यार करता हूं। एंड इट्स रिटन, सी आई हैव एनग्रेव्ड यू ऑन द palms ऑफ माई हैंड। आपको पता है कि जब हमारे ना वो पंजाबी में जब हम किसी से प्यार करते तो रुमाल के उत्ते की कहते सन कढ़ाई करके उसका नाम लिखा होंदा सी, राइट? मगर खुदावंद कहता है कि मैंने तो तेरा नाम कहाँ पे लिखा हुआ है? अपने हाथ के ऊपर एनग्रेव किया हुआ है। आर्ट वी लकी कि खुदावंद ने हमसे ऐसा वो जो है वो प्यार कर रहा है। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर नंबर 6 19-20, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन खुदावंद के। सो देन हु बिकम्स द टैबरनेकल ऑफ द गॉड? बिकॉज खुदावंद का अगर स्पिरिट मेरे में रह रहा है, इट्स रिटन इन एज़ेकियल चैप्टर 36, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आयन की पैरवी कराऊंगा और तुम मेरे काम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। देन वेयर नाउ आई टोल्ड यू कि जब खुदावंद ने मोसेस से कहा कि आके मेरा टैबरनेकल बना, तो उसने कहा कि मैं अपना टैबरनेकल इसलिए बनवाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत करूं। नाउ थ्रू क्राइस्ट ही इज सेइंग दैट, मैंने जो भी आपसे पढ़ा है एज़ेकियल चैप्टर 36-27, दिस इज फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, उसने कहा कि मैं अपना रूह तेरे अंदर डालूंगा। डू वी हैव द होली स्पिरिट? आई बिकम द चर्च of God. I become the tabernacle of God. I am the maskan of God. अगर आप इस बात को, my brother and sister, think about this, that what God asked Moses to build a tabernacle, and then the tabernacle is this, कि खुदावंद ने कहा, मगर खुदावंद क्या चाहता था कि अपने दिल चेंज करो, और खुदावंद का जब रूह जो है वो मेरे और आप में कैसे बसा हुआ है? Through Christ. If Christ did not die on the cross, then मेरे और आप में खुदावंद का रूह नहीं आ सकता। बट अगर वो जो खुदावंद ने मोसेस से कहा था ना कि टैबरनेकल बनाओ ताकि मैं अपने लोगों के दरमियान में मस्कन पजीर हो सकूं, खुदावंद मेरे और आप में, just think about this for a second, just for a second. Do you feel like that you have the Holy Spirit in you? If you have the Holy Spirit in you, then you become the church. Instead of running around and finding the church, you are the church
of God. You are the tabernacle of God. Now, wherever I go, the Holy Spirit goes with me. The church is not this the sanctuary. हम अक्सर वो ढूंढते फिरते हैं कि अच्छा चर्च कोई है, उत्थे फलानी शय और फलानी शय. But think about this. God has given you the church. You are the truth. But God is looking for your heart. God has already chosen you. I told you, if God has chosen you, then the Holy Spirit is living in you. If the Holy Spirit is living in you, then you are the church of God. Now, wherever I go, do you think कि Holy Spirit सिर्फ उस वक्त मेरे दिल में आता है कि जब मैं सेंचुरी में आता हूँ, कि Holy Spirit मेरे साथ साथ जाते हैं जहाँ पे मैं जा रहा हूँ? अगर तो चर्च तो मेरे साथ है, मैं हूँ चर्च खुदा का. Instead of finding the perfect church, you see कि आप में जो रूह के फल हैं या नहीं. Oh no. Do we have love, peace, patience, joy, mercy, self-control? अगर आप में रूह के फल हैं तो आप खुदावंद का मस्कन हो. अगर आप में रूह के फल नहीं हैं तो फिर आप खुदावंद का, आई एम सॉरी टू से दिस, जहां पे भी आप जाते हो, यू आर द चर्च. मैं तो चर्च में अगर मैं देखता हूं कि कोई और दूसरा जो बंदा है, जो हम जब सैंक्चुरी में इकट्ठे आते हैं, देन देयर इज अ क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज, इजंट इट? ओ देखो जी, वो फलाना नहीं चंगा, वो फलाना नहीं चंगा, उन्नू प्रॉब्लम है. किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप दूसरों में जो है वो गलतियां ढूंढ रहे हो. आपके साथ, आई एम सॉरी टू से दिस, इजंट इट? इजंट दिस व्हाट? अगर चर्च में प्रॉब्लम नहीं, आप में प्रॉब्लम है. अगर आप दूसरे की गलतियां ढूंढ रहे हो, अगर आप जाके गॉसिप कर रहे हो लोगों के बारे में, देन आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि खुदावंद का चर्च आप में और मेरे में बसा हुआ नहीं. Isn't it? क्योंकि then I do not have love, peace, patience, joy, mercy. Love means then I love everyone, regardless who they are. Then खुदावंद का चर्च मेरे में बसा हुआ नहीं है. I'm not perfect, my brother and sister, and none of you. I'm not saying that we are the perfect, but my perfection क्या है मेरे पास perfection जो है वो Jesus. परफेक्शन, मैं अपनी परफेक्शन से बचाया नहीं जाऊंगा, मैं जीसस की परफेक्शन. मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कि आप परफेक्ट हो जाओ यहाँ पे, कि आप जो परफेक्शन, बट एट द सेम टाइम वी ऑल हैव टू एग्जामिन आवर हार्ट्स. वी ऑल हैव टू से बिफोर आई स्टार्ट द गॉसिप, बिफोर आई जस्ट से कि फलाना बंदा माड़ा है, फलाने बंदे को प्रॉब्लम है, फर्स्ट आई से कि मैं खुदावंद का टैबरनेकल है कि नहीं. व्हाट इज द टेक अवे? बिल्डिंग जो है और जो लोग हैं जो सेंचुरी में, वो चर्च नहीं. इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू, आई जस्ट टोल्ड यू, हु इज द चर्च ऑफ गॉड? माई हार्ट. आई एम द टैबरनेकल ऑफ गॉड, एंड दैट्स व्हाट गॉड एंड मोसेस कुड नॉट एंटर इनटू द प्रेजेंस, बिकॉज व्हेन यू एंटर इनटू द टैबरनेकल ऑफ गॉड, व्हिच इज योर हार्ट, you are entering on his terms. You cannot set terms with the God. You cannot say to God, okay, I will come to you, these are my terms. No, you are entering on his terms. Now, number 2, the terms, जो खुदावंद का जो relationship है, वो है उसको जो terms खुदावंद की जो है वो आपको कौन देता है? The word of God. Do you read the Bible? Those are the terms. We do have the word of God. खुदावंद का कलाम मेरे और आपके पास है. Those are the terms of God. But you cannot say because God loves me so I can do anything I want to. And you cannot rationalize. आप ये नहीं कह सकते खुदावंद मैंने प्यार करता है, मैं जो कुछ मर्जी करी जावा. I do not see it. I just told you a minute ago, you do not see this. अगर खुदावंद, so then you are according to the word of God. The terms of God are written कहाँ पे हैं? खुदावंद के जो अहकामात हैं वो कहाँ पे लिखे हैं? मैंने आपको बताया, आपके हार्ट पे, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपके दिल की वो चाहता है वो चेंज हो. मी एंड यू दिस मॉर्निंग, डू वी हैव द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट्स? जो रूह के फल हैं वो मेरे पास हैं आज के नहीं. क्या मैं दूसरे को माफ़ कर सकता हूँ इस वास्ते क्योंकि खुदावंद ने, जब मैं हमारे बाप पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि तू मेरे गुनाह माफ़ कर जैसे, क्या मैं माफ़ इस तरह से कर सकता हूँ? मैं तो एक बात को पकड़ के तो उसके मैं तो मिंज काट देना होती. आई एम सॉरी टू से दिस. मैं तो कहता हूँ कि उसका तो फिर तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी से गलती हो गई
और फिर मैं खुदावन से कहता हूँ, डू आई हैव, इज दिस द लाइफ विद द फ्रूट ऑफ स्पिरिट्स? डू आई हैव लव फॉर मैं डू आई हैव द पेशेंस? डू आई हैव मर्सी? डू आई हैव काइंडनेस? डू आई हैव सेल्फ कंट्रोल? इफ वी आर द चोजन, देन जो है होली स्पिरिट जो है वो हमारे में लिव कर रही है, एंड द होली स्पिरिट अगर मेरे में लिव कर रही है तो देन आई एम द टैबरनैकल ऑफ गॉड, एंड दैट इज द परफेक्ट चर्च. आई एम द परफेक्ट चर्च वेयर आई विल गो. जीसस सेड कि जो दरख्त है वो किससे पहचाना जाता है? अपने फलों से. और हमारे पास फल क्या है? हमारे रूह के जो फल हैं. नाउ आई एम जस्ट से दैट इफ वी आर ऑल द चर्च ऑफ गॉड, वी आर राइट, वी आर ऑल द चर्च ऑफ गॉड. अगर मैं और आप चर्च ऑफ गॉड हैं तो pastor, who is the pastor? Pastor is जो है obviously he's a shepherd, because if you see in the Bible, जो मोसेस था वो खुदावंद का कलाम लेके आता था, और वो खुदावंद का कलाम किसको देता था? हारून को. और हारून जो था वो जाके पूरी कलीसिया को आगे वो बयान करता था उस कलाम को. Right? So most of the time I say the pastor knows a little bit more than you, but we are all the church of God. We are in it together. And okay, now coming church is important so I can bring my fruits. So जब मैं church में आता हूँ तो मैं अपने fellowship is very important, my brother and sister. So we can come and have a fellowship, and we can just like एक दूसरे को we can rejuvenate the fruits of the spirit. हम इकट्ठे आके एक दूसरे को आपस में और बढ़ाएं. हम एक मसीह जिंदगी में, एक फेलोशिप में हम इकट्ठे रह सकें. That's what is very important. So मैं और आप एक दूसरे के लिए मुश्किल तौर पर प्रेयर कर सकें. So me and you, it is very important कि हम एक दूसरे को बता सकें lovingly कि मैं और आपकी ज़िंदगी, हम एक दूसरे की ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें, ना कि क्रिटिसिज्म से एक दूसरे की ज़िंदगियों को तब्दील कर सके, ना कि गॉसिप से एक दूसरे की ज़िंदगियों को तब्दील कर सके, ताकि एक दूसरे को अपनी गुड एग्जाम्पल के साथ, कि आप जो चर्च में अपनी गुड एग्जाम्पल लेके आते हो, regardless of other person, if he is doing whatever you think, if he is doing or not good enough for the church, forget about you, forget about it. What you are doing is important, क्योंकि खुदावंद ने आपको चुना हुआ है अपने पर्पस के वास्ते. खुदावंद ने उस दूसरे इंसान को किस पर्पस के लिए चुना हुआ है? Leave it up to the Lord. खुदावंद ने जिस पर्पस के लिए आपको चुना है, आप उस पर्पस के ऊपर जो है वो कारबंद रहिए. Again, God bless you all. I'm so proud that we are all the chosen people. And खुदावंद ने हमारा हाथ, हमारा नाम अपनी हथेली के ऊपर लिखा है. God bless you all. Dear loving Heavenly Father, thank you very much, Father, for your word, Father. Father, I pray that you change the lives of each and every person. You, Father, you love us